લોકસભા ચૂંટણીને લઈને મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આવી રહ્યું છે કે આવતીકાલે લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। 3 વાગે આખરે ચૂંટણી પંચ આ અંગેની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરે તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે અને ચૂંટણી પંચ હવે કયા તબક્કામાં કેટલા તબક્કામાં ચૂંટણી જાહેર કરે છે અને કઈ તારીખો સામે આવે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે। चल पड़ेगा और अगले 1.5 महीने तक लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर नेताओं के रैली दौरे और तमाम तैयारियां आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कल दोपहर 3 बजे का इंतजार सभी राजनीतिक दलों को रहने वाला है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये साफ हो गया है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वॉर मोड में नजर आने वाली है। निश्चित रूप से प्रतिमा, अभी थोड़े दिन पहले ही चुनाव आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई और इस बैठक के फौरन बाद चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से ये सूचना जारी की गई कि कल 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि आगामी चुनावों की तारीख क्या होगी। आपको याद होगा प्रतिमा, पिछली बार जो है 7 चरणों में देश में लोकसभा चुनाव हुआ था और उसकी घोषणा 10 मार्च को हो गई थी। अगर उस लिहाज से देखें तो 5 दिन की देरी जरूर हुई है और उसकी कई सारे वजह भी है जिनके बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा और तमाम तरह की चीजों की वजह से। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कल जो है 3 बजे बाकायदा चुनाव आयोग इस बात के लेके आधिकारिक घोषणा करेगा कि देश में लोकसभा चुनाव कब होने जा रहे हैं। देखा था 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ही उस पर कई तरह के सवाल विपक्ष के नेता की ओर से उठाए गए और कई तरह की बातें कही गई और अब ऐसे में ये तय हो गया है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। किस तरीके से आने वाले दिनों में गहमागहमी और बढ़ती हुई अब हम देख सकते हैं। देखिए प्रतिमा, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आज ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन चूंकि विपक्ष सवाल खड़े कर सकता था कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार और संधू दोनों आज ज्वाइन किए हैं तो कैसे ही आज ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में क्या चुनाव आयुक्तों को मतलब समझने और जानने समझने की क्या कोई समय नहीं दिया गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन का समय जो पूरा मिला है, आज अभी थोड़ी देर पहले जो बैठकों का दौर चला है वो दौर आगामी भी चलता रहेगा, मतलब आज दिन भर। और निश्चित रूप से कल जो 3 बजे का समय है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि विपक्ष को इस बात के लिए मौका न दिया जाए और उनको यह बताया जाए कि जिनकी नियुक्तियां हुई है वो नियुक्तियों के बाद भी उन्होंने समय दिया और समय लेके उन्होंने पूरी तैयारियां की है। वरना अगर संभव है कि आज जिस तरीके से घोषणा होने की बात हो रही थी चुनाव आयोग की चुनाव की तारीखों की, तो अगर आज घोषणा होती तो संभव है विपक्ष इस पे आरोप जरूर लगाता, क्योंकि कल से ही विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से उनका चयन हुआ है, चयन प्रक्रिया को लेकर कह रहे हैं कि आनंद फानन में सब कुछ किया गया है। बिल्कुल, तो ये जहां तक आरोप मीटिंग से बाहर निकल कर ही तमाम तरह के आरोप लगा दिए थे और नियुक्ति प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी और उसके बाद ऑपोजिशन तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव की तारीखों तो 5 થી 7 તબક્કામાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે, જ્યાં 5 થી 7 તબક્કામાં વોટિંગ થઈ શકે છે અને આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણી પંચની પત્રકાર પરિષદ થશે અને તેમાં આખરે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। હાલ જે સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે તે અનુસાર 5 થી 7 જેટલા તબક્કા હોઈ શકે છે અને કઈ એ તારીખો હશે અને કયા તબક્કામાં કયા રાજ્યોનો સમાવેશ થશે તે આખરે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે। પણ હાલ જે પ્રાથમિક સૌથી મોટી જાણકારી મળી રહી છે તે અનુસાર 5 થી 7 તબક્કામાં મતદાન થઈ શકે છે।